हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? क्या चल रहा है लाइफ में आजकल? जनाब, उम्मीद करता हूं कि आप सब बड़े होंगे। वेल दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सफर करेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक। ये देश इतना खूबसूरत है कि दुनिया के सभी देशों के कपल हनीमून समझकर यहाँ पर चले जाते हैं। इस देश की पहाड़ियाँ, नदियाँ और झरने सब इतने खूबसूरत हैं कि एक बार अगर आप वहाँ पर गए तो वापस आने का मन नहीं करेगा। अगर दुनिया की जन्नत की बात की जाए तो सबसे पहले इसी देश का नाम आएगा। इस देश में घूमने का सपना हर किसी का होता है। ये देश जाना जाता है अपनी खूबसूरती के साथ साथ चॉकलेट के लिए। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट बनाई और खाई जाती है इस देश में। यहाँ बने घड़ी बहुत ही कॉस्टली और स्टाइलिश होती हैं। बॉलीवुड मूवी की शूटिंग भी यहाँ पर होती है। खास करके यश चोपड़ा की मूवी में आपको यहाँ की बहुत सारी जगह देखने मिलेंगी। दुनिया के सबसे खुशहाल और सुरक्षित देशों में से एक इसको माना जाता है। यहाँ के नागरिकों के जीवन का स्तर पूरी दुनिया में सबसे अच्छा होता है। इस देश का बैंकिंग सिस्टम वर्ल्ड में बेस्ट है। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे दुनिया के सबसे खूबसूरत देश स्विट्जरलैंड की यात्रा पर। तो अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस खूबसूरत देश की यात्रा करने के लिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, स्विट्जरलैंड एक लोकतांत्रिक देश है। ये देश पूरी दुनिया में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एकमात्र उदाहरण है। 41,284 वर्ग किलोमीटर में फैले स्विट्जरलैंड 26 प्रांत में बसा हुआ है, जिसकी राजधानी बर्न है। राजधानी बर्न के अलावा ज्यूरिख, जनीवा, बासल, इंटरलाकेन, लोजान, लूत्सर्न इत्यादि इस के मुख्य शहर हैं। और इस देश के उत्तर पूर्व में जर्मनी, पश्चिम में फ्रांस, दक्षिण में इटली और पूर्व में ऑस्ट्रिया स्थित है। स्विट्जरलैंड की कुल जनसंख्या 78 लाख है, जहां तकरीबन 20% विदेशी मूल के लोग रहते हैं। इस देश के उत्तर में जर्मन 63.6%, पश्चिम में फ्रांसीसी 20.4%, दक्षिण में इतालवी तथा रोमांस मूल के लोग रहते हैं। अगर स्विट्जरलैंड में रहने वाले लोगों के धर्म की बात की जाए तो यहाँ कुल जनसंख्या का ईसाई 81.3%, मुसलमान 5.5%, यहूदी 0.3%, बौद्ध 0.4%, हिंदू 0.4%, कोई धर्म नहीं मानने वाले 11.9% हैं। स्विट्जरलैंड की मुद्रा का नाम स्विस फ्रैंक है। इस देश की 700 अरब डॉलर की अर्थव्यवस्था है। दुनिया की 20वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में ये शामिल है। निरंतर ग्रोथ की वजह से दुनिया के सबसे अमीर देशों की सूची में वो नॉर्वे के बाद तीसरे स्थान पर है। उसकी प्रति व्यक्ति आय 82,000 डॉलर है, जो भारतीय मुद्रा में देखा जाए तो करीब 58.62 लाख रुपए है। ये दुनिया के सबसे खुश देशों में शामिल है। यूरोप की 100 टॉप कंपनीज में से 13 यहाँ की। और इस देश की बैंकिंग सेवा दुनिया में सबसे मजबूत और सबसे अधिक वाणिज्यिक बैंकिंग केंद्रों में से एक है। यहाँ पर 1400 लोगों पर एक बैंक है। स्विट्जरलैंड में सबसे प्रमुख रूप से स्कीइंग, पर्वतारोहण, फुटबॉल, आइस हॉकी, एल्पलाइन स्कीइंग और टेनिस खेला जाता है। इस देश में कई खेल समितियां, उनका मुख्यालय भी स्थित है, जिसमें फीफा, IIHF, IOC और CAS शामिल है। हॉन्सन स्विट्जरलैंड में खेला जाने वाला एक पारंपरिक खेल है जो गोल्फ और हॉकी के बीच का मिश्रण है। आज खेल गांवों द्वारा खेला जाता है और अक्सर लड़ाई में समाप्त हो जाता है। स्विट्जरलैंड लंबे समय से लग्जूरियस घड़ियों का निर्माण करने के लिए जाना जाता है। टैग, ह्यूस्टर, टिस्को और रोलेक्स जैसे ऐसी कुछ लग्जरी ब्रांड्स हैं जो कि दुनिया भर में प्रतिष्ठित हैं। स्विट्जरलैंड के पाटेक फिलिप ने 1868 में कलाई घड़ी का आविष्कार किया था। रोलेक्स कंपनी ने 1927 में स्विट्जरलैंड में ही पहली वाटरप्रूफ घड़ी का आविष्कार किया। पूरी यूरोप में सबसे ज्यादा ऊंची चोटियां स्विट्जरलैंड में मौजूद हैं, जिनकी संख्या लगभग 48 है और प्रत्येक चोटी की ऊंचाई 4000 मीटर के आसपास है, जिस वजह से ये बेहद ही खूबसूरत और आकर्षक हो जाती है। तो यही वजह है कि हमारे बॉलीवुड की फिल्मों की काफी ज्यादा शूटिंग्स स्विट्जरलैंड में होती हैं। किसी भी हिल स्टेशन की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है वहाँ की झीलें। स्विट्जरलैंड को अगर झीलों का देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि इस छोटे से देश में लगभग 1500 से भी ज़्यादा झीलें मौजूद हैं। यहाँ पर झीलों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ पर हर 5 किलोमीटर में आपको एक झील मिल जाएगी। दोस्तों, यही वजह है कि यहाँ पर 60% बिजली का उत्पादन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर से ही किया जाता है, जिससे कोई भी पॉल्यूशन नहीं होता है। स्विट्जरलैंड अपनी टाइप ऑफ वैरायटी चॉकलेट के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर चॉकलेट खाने का क्रेज इस कदर है कि इस बात का अंदाजा आप यूं लगा सकते हैं कि साल 2012 में 18 स्वीट चॉकलेट बनाने वाली कंपनीज ने 1,72,306 टन चॉकलेट का एक्सपोर्ट पूरे विश्व में किया। साथ ही आपको यह भी बताता चलूं कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चॉकलेट खाने वाला स्विट्जरलैंड है। एक सर्वे की माने तो स्विट्जरलैंड का प्रत्येक व्यक्ति साल में तकरीबन 11 किलो चॉकलेट खा लेता है। स्विट्जरलैंड को बेहद ही स्टाइलिश देश कहा जाता है, ये भी गलत नहीं होगा। यहाँ के लोगों का जीवन स्तर दुनिया में सबसे बेहतरीन माना जाता है और यहाँ के लोग दुनिया में जापान के बाद सबसे ज्यादा साल तक जीते हैं। यहाँ के लोगों का औसतन आयु तकरीबन 86 वर्ष है। दोस्तों, हम लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज़ का किराए पे तो लिया ही होगा, है ना। लेकिन स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश है जहाँ पर आपको गाय भी किराए पर मिल जाएगी और जिसका मिल्क और मक्खन केवल आप निकाल सकते हैं।
पूरी दुनिया में स्विट्जरलैंड को दुनिया के सबसे सुरक्षित देश कहा जाए तो गलत नहीं होगा। जिस तरह से पूरी दुनिया में गर्मा गर्मी चल रही है, उस दृष्टि से देखा जाए तो एक दिन महायुद्ध यानी तीसरा विश्व युद्ध या फिर परमाणु युद्ध होना तय। उस हालात में सिर्फ स्विट्जरलैंड एक ऐसा देश होगा जो कि पूरी आबादी को जिंदा बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ की सरकार ने परमाणु हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे इतने बॉम्ब शेल्टर बना रखे हैं कि स्विट्जरलैंड की 115% आबादी सुरक्षित इसमें रह सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि स्विट्जरलैंड चाहे तो अपने खुद के नागरिकों को बचाए, दूसरे देशों के नागरिकों को भी बचा सकता है। वैसे तो स्विट्जरलैंड उनमें रेलवे का जो नेटवर्क है वो 5323 किलोमीटर तक फैला हुआ है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 5% रेलवे ट्रैक पहाड़ों पर बिछा हुआ है, जिसका सफर किसी को भी जन्नत का एहसास करा सकता है। और ट्रेन की यात्रा करने के मामले में स्विट्जरलैंड जापानियों के बाद विश्व में दूसरे स्थान पर आते हैं। पूरे यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन स्विट्जरलैंड में मौजूद है, जो कि समुद्र तल से 4158 मीटर ऊंचा है। जुंगफ्राउ यूरोप का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन, जिसका समुद्र तल से ऊंचाई 4158 मीटर में बनी यूरोप की सबसे ऊंची श्रृंखला है। यहाँ का ट्रेन का सफर काफी सुहाना होता है। पहाड़ों की काटते हुई ऊपर जाती इस ट्रेन से आप कई प्राकृतिक सौंदर्य का खूबसूरत दिलकश नज़ारा देख सकते हैं। स्विट्जरलैंड में ही दुनिया का सबसे अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट मौजूद है, जिसके अंतर्गत यहाँ पर एक स्विस पास दिया जाता है। अगर आप यहाँ पर जाएं और यहाँ पर स्विस पास लें तो इसका मतलब है कि आप इस पास को लेकर स्विट्जरलैंड में कहीं पर भी किसी भी बोट या बस या कार में किसी भी ट्रेन में फ्री में सफर कर सकते हैं। ऐसा पास हमारे देश इंडिया में भी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, कमेंट करके बताएं। दोस्तों, दुनिया घूमने की इच्छा रखने वाला हर एक पर्यटक स्विट्जरलैंड की यात्रा करना जरूर चाहता है। यहाँ के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से प्रकृति की विशेष मेहरबानी है। दुनिया के सबसे खूबसूरत लैंडस्केप स्विट्जरलैंड की वादियों में बिखरे हुए हैं। अगर आप स्विट्जरलैंड जाने की योजना बना रहे हैं तो इन जगहों पर जरूर जाएं। शिल्थॉर्न ग्लेशियर। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में आपको प्राकृतिक पर्यटन का ही बोलबाला मिलेगा। ज्यादातर पर्यटन स्थल अपनी प्राकृतिक खूबसूरती की वजह से सैलानियों का ध्यान आकर्षित करते हैं। इसी तरह का एक और पर्यटन स्थल है शिल्थॉर्न ग्लेशियर, जिसका नाम से पता चलता है कि ये एक जमा हुआ ग्लेशियर है। अगर आपको अपने चारों तरफ से बर्फ देखनी हो जो देखने में भी सुंदर हो तो शिल्थॉर्न आपके लिए फिट है। इसे दुनिया की सबसे खूबसूरत दृश्यों में से एक माना जाता है और इस जगह आपको दुनिया के बेहतरीन रेस्टोरेंट और स्वादिष्ट खाना मिलेगा। जुंगफ्रो जोच। अगर आपको पहाड़ों से प्यार है तो स्विट्जरलैंड घूमने के लिए एक परफेक्ट जगह है। यहाँ आपको दुनिया के सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन में से एक जुंगफ्रो जोच देखने जरूर जाना चाहिए। स्विट्जरलैंड की राजधानी ज्यूरिख से आपको इस हिल स्टेशन के लिए ट्रेन की सुविधा मिल जाएगी। आप ये जानकर रोमांचित हो उठेंगे कि ये दर्शनीय पहाड़ी स्थल की समुद्र तल से ऊंचाई 4158 मीटर है। आपको इस देश की यात्रा से पहले अपने पास पर्याप्त मात्रा में गर्म कपड़े रख लेने चाहिए। ट्रेन यात्रा के दौरान ये आपको अपने जीवन के सबसे खूबसूरत दृश्य दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। बर्फ के बावजूद यहाँ आपको बहुत हरियाली देखने को मिलेगी, जो इसे और ज्यादा सुंदर बनाती है। ग्रोटो ग्लेशियर। स्विट्जरलैंड में हर एक ग्लेशियर और पहाड़ अपनी अलग अलग खासियत और खूबसूरत दृश्यों के लिए जाना जाता है। ग्रोटो ग्लेशियर को इसकी गुफाओं के लिए जाना जाता है। इन गुफाओं को और भी ज्यादा सुंदर बनाने के लिए इन्हें लैंप से सजाया गया है, जो प्रकाशित होने पर इन गुफाओं के बर्फ से परावर्तित होकर अलग अलग और प्रकाश के नए पैटर्न बनाती हैं, जिन्हें देखना अद्भुत अनुभव होता है। यहाँ स्थित हॉल ऑफ फेम भी देखने लायक जगह है, जहाँ पूरी दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियों की फोटो पारंपरिक स्विस वेशभूषा में लगी हुई हैं। इस जगह आपको ढेरों बॉलीवुड हस्तियों की फोटो भी देखने को मिलेंगी। मैटरहॉर्न। दोस्तों, स्विट्जरलैंड में प्राकृतिक पर्यटन के अलावा एडवेंचर स्पोर्ट भी सैलानियों को लुभाने की बड़ी वजह है। एडवेंचर स्पोर्ट के दीवाने हर साल यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं। इस काम के लिए मैटरहॉर्न उनके पसंदीदा जगह है। इस जगह पर यूरोप का सबसे बड़ा आइस स्कीइंग जोन भी है। साथ ही ग्लेशियरों पर चढ़ाई करने का शौक भी यहाँ पूरा किया जाता है। मैटरहॉर्न क्लाइंबर्स क्लब इसमें आपकी पूरी मदद कर सकता है। इसके अलावा बर्फ से जुड़े दूसरे एडवेंचर स्पोर्ट्स के लिए भी ये एक बेहतरीन जगह है। ग्रोरन ग्रेट। अभी तक हमने आपको सर्दियों, ठंड और स्विट्जरलैंड में क्या देखने लायक है ये बताया। अब थोड़ी बात करते हैं गर्मियों की। ग्रोरन ग्रेट गर्मियों में घूमने लायक जगह है। ठंड में यहाँ भारी बर्फ जमी रहती है, लेकिन गर्मियाँ आते ही ये जगह खूबसूरत फूलों की घाटी में बदल जाती है। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में फूलों की घाटी याद कीजिए। वो सीन स्विट्जरलैंड में शूट किए गए थे। अपनी खूबसूरती की वजह से जगह को एल्पलाइन का स्वर्ग भी कहा जाता है। राइन फॉल। दोस्तों, स्विट्जरलैंड अपनी खूबसूरत नदी राइन के लिए जाना जाता है। ये नदी एक फॉल या झरना बनाती है, जिसे राइन फॉल कहते हैं। ये झरना राजधानी ज्यूरिख से 1 घंटे की दूरी पर स्थित जगह इसका फिसेन में है। यहाँ के लिए आपको ट्रेन सुविधा आसानी से मिल जाएगी। इसकी खूबसूरती देखते बनती है। लूसर्न। अब थोड़ी बात इस देश के खूबसूरत शहरों की भी करते हैं। लूसर्न स्विट्जरलैंड का एक बहुत ही खूबसूरत कस्बा है। यहाँ लकड़ी का बना चैपल ब्रिज और लाइन मोमेंट देखने लायक है। इस शहर को प्रकृति ने खूबसूरत झील भी दी है, जिस पर आप क्रूज से मजा उठा सकते हैं। ये जगह शॉपिंग और पैदल घूमने के लिए भी बहुत बढ़िया है। तो ये थे स्विट्जरलैंड देश के कुछ बेहद ही रोचक और दिलचस्प फैक्ट्स। दोस्तों, कैसा लगा हमारा आज का एपिसोड? कमेंट करके बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।